शुभ समय में आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं इस समय हमारा विशेष कार्यक्रम जीएसटी, जी हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। कार्यक्रम के सहयोगी हैं फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, शाह ग्रुप, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर एंड सप्लायर्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, कंप्लीट सॉल्यूशन इन स्टील, स्टील लाइन इंडिया, सिस्टर कंसर्न रॉयल स्टेनलेस स्टील, पार्थ स्टील एंड इंजीनियरिंग कंपनी, स्पेशल स्टील एंड एलॉयज। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र की शुक्रवार को लगभग 250 व्यापारिक संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ जीएसटी पर एक ऐतिहासिक सभा हुई। इस व्यापारिक सभा में फार्म के अध्यक्ष विनेश जी मेहता, ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी आशीष जी मेहता, सुरेंद्र जी टी सवाई, जीएसटी एक्सपर्ट अमिताभ जी खेमका, उदय जी वेद एवं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से विधायक राज के पुरोहित उपस्थित थे। व्यापार जगत की सभी बड़ी हस्तियां मौजूद थी। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र 20, 21, 22 को जीएसटी पर होने जा रहा है, जिसको लेकर फार्म के बैनर तले व्यापारियों की व्यावहारिक समस्याओं को पटल पर रखा गया। राज के पुरोहित ने पूरा भरोसा दिलाया कि व्यापारिक जगत की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान होगा। बारी बारी से अलग अलग व्यवसाय के प्रमुखों ने अपने अपने क्षेत्र में जीएसटी बिल में आ रही समस्याओं को पटल पर रखा। फार्म के अध्यक्ष विनेश जी मेहता ने सरकार को आगाह किया कि व्यापारियों को अहित करने वाला जीएसटी कानून में बदलाव किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो महाराष्ट्र के व्यापारियों को सड़क पर उतरकर आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। सर, दो मुद्दे आप एक कागज और पेन ले लीजिए। खास दो मुद्दे का मेरा आपको तरफ ध्यान जोड़ना है। एक सबसे बुरा ऐसा है कि संजय भाटिया जी जब सेटेक्स कमिश्नर थे, एक कायदा नहीं था, लेजिस्लेचर लो नहीं था, बाय नोटिफिकेशन ये इश्यूड इन द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कि अगर सेलर वेट नहीं बढ़ता है तो बायर हैज टू पे। ये कायदा जब खाली महाराष्ट्र गवर्नमेंट में था और काफी लोग उसमें हवाला कौभांड हुआ और कई लोग ने अपने मालामाल इंटरेस्ट के हिसाब से और प्रैक्टिस के हिसाब से करोड़ों रुपए की लायबिलिटी एक अच्छे जेन्युइन व्यापारी को पेनल्टी भुगतनी पड़ी, और जिसमें सेल टैक्स के डिपार्टमेंट ने उनको पेनल्टी मारा, इंटरेस्ट भरा। एक आदमी ने एक बार टैक्स एक कलेक्टर को दे दिया, आपने जिसको अथॉरिटी दी है, नंबर भी आपकी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, तो ये बायर्स का बेचारे का क्या व्यापारी का कसूर है कि उसको पेनल्टी दी गई। आज यही चीज रिपीट होकर ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आ रही है, जिसमें 18% की लायबिलिटी है। आज व्यापारी का समाज कोई सर न कोई 18% कमाता है न कुछ लेता है, 1 या 2% में अगर कमाता है तो व्यापारी जैसा समाज सर सैलरी फ्री डिस्ट्रीब्यूटर और सैलरी फ्री कलेक्टर है। आज हर चीज की कलेक्शन करके आपकी ट्रेजरी में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में भराता है। 38 टाइप के टैक्स है। व्यापारी समाज नहीं हो ये गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है कि जो कलेक्ट करके अपनी ट्रेजरी में डाले। और दूसरी बात, आज एक व्यापार का नुक्कड़ पे व्यापारी का किराना का व्यापारी नहीं हो तो 2 रुपए की चीनी गवर्नमेंट एक गरीब आदमी तक नहीं पहुंचा सकता। ये व्यापारी समाज की बंधन। अगर व्यापारी समाज 2 पैसा अगर कोई कमाता है तो ये समाज को दिया भी है। आज हॉस्पिटल देख लो, स्कूल देख लो, कॉलेज देखो, ये सारा व्यापारी समाज के आदमियों ने बनाया। न व्यापारी की जात है, न नात है, न कास्ट है, या एवरीथिंग। और हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन राष्ट्रवाद और इस गवर्नमेंट को डे फर्स्ट से वेलकम किया हुआ है। मगर ईज ऑफ बिजनेस डूइंग में ये सारी चीजें सर, ये अगर मुद्दा आएगा तो हमारी लड़त रोड के पर रहेगी। मैं आज से आगाह करता हूँ गवर्नमेंट को, सभी व्यापारी की ओर से, कि अगर सेलर नहीं बनेगा और बाहर को भरने का आएगा, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय टोटल समग्र महाराष्ट्र के व्यापारी। आज हम पूरे महाराष्ट्र के भरते हैं। आज सेल्फ सप्लाई पे ये टैक्स है। अगर मुंबई का व्यापारी माल बेचता है और कश्मीर का व्यापारी वहां पे अगर मुंबई का व्यापारी नहीं बन रहा है, कोई मालामाल में इंटरेस्ट रखते हैं, 40 दिन में करोड़ों रुपए की टैक्स की चोरी करके चला जा रहा है, और आप एक आम आदमी को बोलो कि हम तुमको जेल में डाल देंगे, तो बनिया का क्या गुनाह है कि उसको ये गवर्नमेंट चाहती है कि आपकी पेनल्टी है, आप टैक्स भरो, आपको जेल में जाना पड़ेगा। ये कायदा कहीं पे नहीं चल सकता सर। ये हमारा सख्त विरोध रहेगा। मैं आज से ही नोट कर रहा था समग्र व्यापारी की ओर से, और फार्म इस चीज पे स्ट्रॉन्गली स्टेप लेगा सर। ये बड़े से बड़ा मुद्दा है और गवर्नमेंट को इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। व्यापारी समाज ने सर कभी रेवेन्यू के लिए विरोध नहीं किया है। रेवेन्यू इज पे बाय द कंज्यूमर, अल्टीमेट बर्डन इज ब्रोट टू द कंज्यूमर। हम तो एक चीज का व्यापार करते हैं, बाकी 99% के कंज्यूमर। तो सारी चीज को सर, ये मुद्दे को महत्व है, इसको काफी गहराई से देखा जाए और इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी है मेरे हिसाब से। और इसके लिए हम मेमोरेंडम भी आपको दे रहे हैं और सारी भी कंसोलिडेट करता हूँ।
दूसरा छोटे छोटे जो 20 लाख तक की सर लिमिट रखी है टैक्स की, और ये वो भी 2-4 मुद्दे ऐसे हैं कि ईज ऑफ बिजनेस डूइंग में जितनी सिंप्लिसिटी और सर ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी तो व्यापारी समाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यापारी समाज ऑलवेज कोऑपरेट करते आया हो, आगे फ्यूचर में भी करेगा। मैं सभी व्यापारियों से आपको आश्वासित करता हूँ, मगर ये जो 2-4 मुद्दे सर इसको गवर्नमेंट को कोई भी कॉस्ट के ऊपर रिजोल्व करना पड़ेगा। जीएसटी के बारे में क्या उनका कहना है, क्या तकलीफ है? वो बड़ी सुंदर शब्दों में राइटिंग में पहुंचा है। तो मैं यहाँ पर जो आज यहाँ पर हूँ वो पोस्टमैन की भूमिका, मैं व्यापारी समाज के साथ, और आपको जानकर खुशी होगी कि मैं कई बार विधानसभा में, शायद विधानसभा के इतिहास में मैं एकमात्र एमएलए हूं जो लोग भी मुझे बोलते हैं व्यापारियों का दलाल है, और मैं भी अपने आप से गर्व में कहता हूं कि हाँ मैं व्यापारियों का एमएलए हूं। एक तो और खुशी की बात है कि जीएसटी से भला हो क्या होगा कि नहीं होगा, अपना हौसला ही जाए। आप लोगों के साथ जैसा मैं एलबीटी के लिए लड़ा, एलबीटी में कंधे से कंधा लड़ा, पुलिस की लाठियां आई, केसेस गया, रात को गया, महीनों तक, और अंत में 9 तारीख को जब तक जीएसटी विधानसभा में बिल लाके वो ऊपर का स्लैब रहा है वो भी चला जाएगा। जब तक वो पूरा नहीं हुआ तब मैंने मुख्यमंत्री जी को और हमारी सरकार को सुख चैन से सोने नहीं दिया। आज फार्म की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई और ये मीटिंग बहुत आवश्यक थी कि फार्म के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में ये मैसेज जाए कि 20, 21, 22 को जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जीएसटी के लिए बैठक होने जा रही है, उसमें महाराष्ट्र के व्यापारियों का क्या कहना है, उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनके क्या प्रश्न है, उनकी घबराहट है तो घबराहट क्यों है, उनकी चिंता है तो वो चिंता क्यों है, वो कंसोलिडेट करके, वो राइटिंग में हो कंसोलिडेट करके विचारों को एक मंच पर लाकर महाराष्ट्र सरकार को पहुंचाना और उनसे उन समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करना। तो मैंने स्वयं विनीत भाई से बात की थी कि इसमें से मैं पोस्टमैन बनने के लिए तैयार हूँ। किन परिस्थितियों में सरकार अगर कई समस्याएं हैं जिन समस्याओं का समाधान नहीं करती है और फार्म या व्यापारी एक फिर से एलबीटी की तरह, जिस तरह से एलबीटी के साथ खड़े थे, आप एलबीटी की तरफ फिर से एक अपनी आवाज़ को आंदोलन के रूप में उठाते, तो क्या ऐसी परिस्थितियों में भी राज्य के पुरोहित व्यापारियों के साथ है? मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, जिस परिस्थितियों में एलबीटी आई और जिस परिस्थितियों में उस समय की सरकार ने, मैं उसमें जुड़ा हुआ हूँ। सुरेंद्र भाई गवाए, बहुत सारे लोग गवाए, कंधे से कंधा मिलाकर मैं लड़ा हूँ, मुंबई का अध्यक्ष था। हमको खुद को समझ में नहीं आया था उस समय कि सरकार एडामेंट क्यों है। आज हमारी सरकार एडामेंट नहीं है। मैं आपके सामने, सभी संस्थाओं के सामने फाइनेंस मिनिस्टर से बात की, वो मिलने के लिए तैयार है, और अगर कोई ऐसी दिक्कतें हुई तो सरकार और जनप्रतिनिधि हम व्यापारियों की समस्या के साथ है, उनको समाधान के लिए मुंबई में आएंगे, अगर दिल्ली जाना पड़े तो दिल्ली जाएंगे। और सिंस वी आर इन सरकार, अगर हम सुन लीजिए, अगर हम निकम्मे जनप्रतिनिधि होते हैं ना तो आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी। आंदोलन कहाँ होता है? जब नेगोशिएशन नहीं होता। आंदोलन कहाँ होता है? जब बात सुनवाई नहीं होती। आंदोलन कहाँ होता है? जब आपकी वो बात सुनने को कोई तैयार नहीं होता। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स स्माइल टैक्स। तो हम तो गवर्नमेंट के साथ में ही है, सबका साथ सबका विकास है। नरेंद्र मोदी जी का ये जो मंत्र है वो समग्र व्यापारी समाज के लिए एक मंत्र मुक्त है, और आने वाले दिनों में जीएसटी का एक ऐतिहासिक कदम जो हुआ है वो राष्ट्र के लिए और देश के लिए, समग्र देश के नागरिकों और व्यापारी समाज ने वेलकम किया हुआ है। इस ऐतिहासिक कदम के हम साथ में, मगर साथ में हमारी ये भी है कि व्यापार को ईज ऑफ बिजनेस डूइंग के द्वारा जो गवर्नमेंट और राजपुरोहित जी ने जो ये हमारे साथ मिलके कदम से कदम मिलके व्यापारियों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की जो मुहिम में हमारे साथ जुड़े हुए, मैं उसका पूरे समग्र महाराष्ट्र के व्यापारी फार्म की एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से उसका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। कोई ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि आपको आंदोलन करना पड़े? जरूर से करेंगे,
हमको अगर जरूरत पड़ी तो हम रोड पे भी आके आंदोलन करेंगे। हम सत्य के साथ और व्यापारियों के साथ, हर चीज़ के साथ, उसकी तकलीफ के साथ फार्म कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है उसकी लड़ाई के लड़ने के लिए। फार्म हर तरह से सक्षम है। आगे भी आपने देखा हुआ कि एलबीटी में फार्म ने क्या रोल बजाया है। पूरी सरकार चली गई थी, मगर व्यापारियों के साथ जो कुछ होगा वो समय के साथ सुलझाया जाएगा। ये सर, जीएसटी को लेकर के पूरा देश उत्साहित है और जीएसटी को लेकर वेलकम करने के लिए भी तैयार है। बस फर्क इतना है राज जी कि कहीं उसमें त्रुटियां हैं, कहीं तकलीफें हैं, वो उसका समाधान हो जाए। ये सबसे बड़ी समस्या यही है, इसीलिए उनको यहाँ पर एकत्रित होना पड़ता है, आपसे कॉरेस्पॉन्ड करना पड़ रहा है सर। व्यापारियों का विकास, गवर्नमेंट का विकास। व्यापारियों का विकास, गवर्नमेंट का विकास। व्यापारियों का विकास नहीं होगा तो गवर्नमेंट का कभी विकास हो सकता नहीं। सबका साथ में व्यापारियों की कितनी भूमिका है? व्यापारी की भूमिका मुख्य रहेगी, व्यापारी की भूमिका रहेगी तभी जाके सरकार में टैक्स आएगा। जयचराज जी ने कहा था कि टैक्स आएगा तो सरकार प्रोग्रेस करेगी। बहुत ही अच्छा रिफॉर्म है, जैसे काफ़ी लोगों ने आगे बताया। तो ये बड़ा रिफॉर्म है, पहली बार हो रहा है इतने साल में। तो शुरुआत में थोड़ी दुविधा होने वाली है, व्यापारी को होने वाली है। ट्रांजिशन के जो भी इश्यूज हैं होने वाले हैं। एक साल तक ये टाइम लगेगा, लोगों को समझने के लिए टाइम लगने वाला है। एक कैप्शन की बात आपने कही कि वन टैक्स वन नेशन की बात करते हैं आप, वन नेशन वन टैक्स की, लेकिन यहाँ पर वन नेशन की तो बात समझ में आती है। वन टैक्स में बहुत से अलग अलग टैक्स है, जैसे जीएसटी में भी SGST या 3 तरह से टैक्स और बताए, एक्साइज टैक्स बताए। तो अभी सर बहुत से फॉर्म में है टैक्स, तो फिर एक टैक्स कैसे हुआ? तो एक टैक्स क्यों हुआ? क्योंकि जो भारत देश है, जो हमारा स्टेट्स ज़्यादा कंट्रोल करता है, तो ये काफ़ी चर्चा विचारणा के बाद ड्यूअल जीएसटी लाने का प्रयास किया गया है। जैसे टैक्स पेयर है उसको एक ही बिल बनेगा, जो वो लगाएगा 18%, CGST सेंट्रल जीएसटी में वो 9% लगाएगा, सेंट्रल जीएसटी स्टेट जीएसटी में वो अनदर 9% लगाएगा। वो एक ही बिल भरेगा, वो टैक्स जाएगा, आधा जाएगा सेंटर को, आधा जाएगा स्टेट को। उसके हिसाब से उसे 2 टैक्स अलग अलग बनने की जरूरत नहीं है। और जैसे जाएगा वो इंटरस्टेट, वन स्टेट से अनदर होगा तो IGST भरेगा। वो गवर्नमेंट कैसे, हाँ, रिटर्न्स की जो कंप्लायंस है वो ज़्यादा बढ़ेगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो 35 से 37 जो जितने आप समझो कि पूरे 37 जगह क्लासेज और प्रैक्टिकल थ्योरी की जरूरत है। हाँ, वो बिल्कुल है। तो कंप्लायंस तो बढ़ने वाला है। खेमका जी, पहले तो शुभ समय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। क्योंकि फार्म ने और शुभ समय न्यूज चैनल ये भारत का पहला ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड डिजिटल न्यूज चैनल है जो प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच तक है, हर मोबाइल में पहुंचता है। तो एक कैंपेनिंग शुरू की है कि अवेयरनेस दी जाए, लोगों को जागृत किया जाए, व्यापारियों को जागृत किया जाए, और जैसी जानकारी हमें मिलती है हम वो ऑथेंटिक जानकारी हम उन लोगों तक पहुंचाते हैं। इस संबंध में आप पहले बताएं। नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। और जो फार्म ने आज किया है, ये सेशन रख के अपने मेंबर्स को बुला के और राज पुरोहित जी को बुलाया, तो ये एक अच्छा शुरुआत है। अभी आपने भी एक्सप्लेन किया, व्यापारियों को अभी तक 95% मैं ये कहूँगा, हालांकि 99% कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन 95% व्यापारियों को जीएसटी के बारे में पूर्ण जानकारी कुछ भी नहीं है। तो ये कैसे संभव हो सकेगा? जीएसटी लागू होने से पहले या फिर बाद में प्रैक्टिकल होने के बाद किस तरह से, क्या कम्युनिकेशन या किस तरह से होगा ये? नहीं, मुझे पहली बात तो नहीं लगता है कि इतना लोगों को नहीं मालूम है। आज जिस तरीके से हर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने सवाल किए हैं, इसका मतलब सवालों से लग रहा था कि अब जो अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट काफ़ी कामयाब है इस अवेयरनेस स्प्रेड करने में। बिकॉज अगर अवेयरनेस स्प्रेड नहीं होती तो जो सवाल आ रहे हैं वो सवाल नहीं आते, पहली बात। इन स्प्रेडिंग द इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस, अब हम देखते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रही है थ्रू डूइंग सेमिनार्स एंड एवरीथिंग। एंड फार्म ने भी यहाँ ही इसी रूम में अवेयरनेस स्प्रेड की है, सेमिनार हो रहे हैं। तो जो अवेयरनेस एक धुन बनी हुई है अब टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन अबाउट जीएसटी, तो अब मुझे नहीं लगता कि अब 99% वाली स्थिति बनी हुई है। हम ये कह सकते हैं कि भाई हाँ, काफ़ी लोगों को नहीं पता है, काफ़ी लोगों को अब जीएसटी के बारे में पता है, कुछ लोगों को आधा अधूरा पता है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, कुछ लोगों को आधा। सर, जीएसटी एक केंद्रीय कानून है और राज्यों में लागू हो रहा है, तो कानून के बारे में कई बातें ऐसी रहती है जो व्यापारियों को लगता है कि ये कानून हमारे लिए ठीक नहीं है। तो जीएसटी में केंद्र से कानून पारित हो चुका है और स्टेट में अगर वो चेंज करना चाहे तो कैसे, क्या संभव है? उनका कम्युनिकेशन कैसे है स्टेट और केंद्र का?
ये हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री जो जेटली सर हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया था पार्लियामेंट में कि ये अब संभव थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर होना भी है तो वित्त मंत्री जी ने कहा था कि भाई अगर किसी राज्य को कोई बदलाव चाहिए तो उनको अपना पॉइंट जीएसटी काउंसिल में लाना होगा और जीएसटी काउंसिल में 29 स्टेट्स, 2 यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल गवर्नमेंट सभी को अग्री करना होगा उस पॉइंट पर, फिर चेंज हो पाएगा। पॉइंट निकल के आया है आज के मीटिंग में कि भाई जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे जीएसटी को तो वो बिजनेस फ्रेंडली तरीके से होना चाहिए और अभी भी रूल्स बन रहे हैं। तो जैसे ई-वे बिल के बारे में काफ़ी कुछ आया है, सरकार ने भी ड्राफ्ट रूल्स को पब्लिक किया हुआ है और कमेंट्स मांग रहे हैं। तो जो एज फार रूल्स आर कंसर्न वो अभी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हेल्प करने वाले हैं और रूल्स अब फाइनल नहीं हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई मौका चला गया है, अभी भी हम इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड सुझाव सरकार को दे सकते हैं और सरकार सुझाव मांग भी रही है। तो ये रूल सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज करेगी या स्टेट गवर्नमेंट? नहीं, ये जीएसटी काउंसिल मिलके करेगी। तो जीएसटी काउंसिल मिलके रूल्स बनाएगी। इसलिए अभी ये डिस्कशन हो रहा था कि भाई जो 18 तारीख और 19 तारीख को जीएसटी काउंसिल मिल रही है, इसलिए अगर हम हमारे एफएम जो महाराष्ट्र के हैं उनको हमारे पॉइंट्स 18 तारीख के पहले दे दें तो अगर कोई पॉइंट उनको बाकी स्टेट मिनिस्टर से बात करनी होगी तो वहाँ पे कर पाएंगे वो। शुभ समय में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।